हेलो फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये सिलेबस में दिया है, जैसे कि एमपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसमें ये टॉपिक है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपको ये हेल्प होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। लगभग यूजीसी आईसीटी इस टाइप से जो मिनिस्ट्री हैं वो भी मैंने कवर कर दी हैं। तो आप ज़रूर देखें वो वीडियो, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी लिंकिंग आप में यूज़ होगी, तो आप इस वीडियो में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नॉर्मली बेसिक्स हम बात करेंगे, बस स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन क्या है, भारत में किस टाइप से फॉलो होता है, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी है, किस टाइप की यूनिवर्सिटी, किस टाइप के कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, तो जो भारत में स्ट्रक्चर होता है वो 3 टियर फॉलो करते हैं भारत में। जो डिवाइड होता है यूनिवर्सिटी, देन फर्दर कॉलेज, उसके बाद होता है कोर्सेज। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है भारत में। और फ्रेंड्स, इनकी लिंकिंग होती है, बहुत सारी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है उनसे लिंकिंग होती है इसकी, वो इनको मेंटेन भी करती है, इनकी क्वालिटी देखती है, इनके स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो जो आप जैसे कि एमएचआरडी हुआ, इस टाइप से जो, या एआईसीटी, यूजीसी, जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन करने का भी काम करती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे और इनकी चीज़ें हम डीप में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि अगर हम ओवरव्यू एक ही पेज में हम बात करें तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले होती है यूनिवर्सिटी, तो जो मेन होती है। तो अब इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, बहुत टाइप की होती है। तो जैसे कि हम बात करें कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, आपने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसको रिकमेंडेड करते हैं यूजीसी, तो इस टाइप से भी यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूनिवर्सिटी के बाद आ जाते हैं कॉलेज, तो जो उनसे एफिलिएटिंग होते हैं, जो उनके थ्रू चलते हैं, तो ये हो गए फिर कॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हो जाते हैं फिर वो जो कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कोर्सेज किनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? जो स्टैच्यूटरी बॉडी। फ्रेंड्स, ये वाला जो वर्ड है स्टैच्यूटरी बॉडी, ये बार बार आ रहा है, मैं आपको इनको, आप इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कई बार। जैसे कि आप सुनते हैं कि जो कुछ बॉडी, जैसे कि हम बोलते हैं कि संवैधानिक चीज़ें हैं ये, या हम कोई बात करें कि कोई संघ है, ये संवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम बात करें कि एआईसीटी, तो फ्रेंड्स ये रेगुलेटरी बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इसको जब क्रिएट किया जाता है तो इसको वाई थ्रू है, लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। अगर स्टैच्यूटरी बॉडी की हम बात करें तो ये लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। ये कोई संविधान में इसका मतलब कि कोई हमें अमेंडमेंट, या मतलब हम बात करें संशोधन हमें नहीं करना पड़ता है जब हम इसको क्रिएट करते हैं। लेकिन अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि सर जो पंचायती राज जो बना है तो उसके लिए भी पहले लॉ पास हुआ था संसद में, उसके बाद उसको संविधान में भी जोड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये एक अलग प्रोसेस है कि जैसे कि आपको कोई भी लॉ करना है, लॉ के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे उसको संविधान में चेंज करने के लिए। पहले आपने लॉ पास किया उसके लिए, जैसे कि जो पंचायती राज का लॉ पास हुआ, उसके बाद वो कहाँ पे चला गया? उसको फिर हमने संशोधन करा संविधान में। तो जो 73 और 74 संशोधन थे उसमें जाके वो प्लेस हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अब हम बात कर ले एआईसीटी की, तो एआईसीटी के लिए हमने लॉ पास किया, लेकिन हमने इसके लिए हमने से संविधान में कुछ भी ऐड नहीं किया, ना कोई हमने संशोधन किया। तो इसके, ये कौन सी फिर बॉडी हो गई? ये हो गई है स्टैच्यूटरी बॉडी जो हम बोल रहे हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि अब जो हम बात करते हैं संवैधानिक, तो अब जैसे कि हम बोलेंगे फाइनेंस कमीशन 280 जो अनुच्छेद है, या उसमें हम आर्टिकल्स में हम पाएंगे, तो ये हो गई संवैधानिक। कुछ हो जाती हैं मतलब कि जो संविधान में जिनका वर्ड, या हम बात करें कि जो संविधान में प्लेस नहीं है, वो हो जाती हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस टाइप से ही तो 3 प्रकार की काम करते हैं, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये थर्ड जो हो जाती है वो स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाती है। तो इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जब यूज़ करते हैं बार बार तो ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं। तो मतलब कि जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो लॉ, मतलब कि संसद में एक लॉ पास करके वो हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई हमें वहाँ चेंज नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ से चेंज नहीं किया तो वो इस टाइप से बॉडी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारे
तीनों जो स्ट्रक्चर्स हम फॉलो करते हैं अब इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। तो फ्रेंड्स अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं तो ये होती है मैनेज, और जो उनको फंड दिया जाता है वो इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार होती है, वो इनको फंड करती है और वो इन्हें चलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको बताइए, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप इसका आंसर जान सकते हैं कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये चीज़ें आ सकती हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी है भारत में। जो लगभग 620 अगर हम बात करें प्लस यूनिवर्सिटी है भारत में, नॉट सेंट्रल, सारी मिला के अगर हम बात करें। तो इस टाइप से आपको मध्य प्रदेश की पता होना चाहिए क्योंकि ये MPPSC एग्जाम्स, MP का एग्जाम्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। अगर सेकंड बात करें कि स्टेट यूनिवर्सिटी, तो स्टेट जो मैनेज होती है सिंपली है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर मैनेज करेगी तो वह स्टेट यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी क्या होती है फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये रिकमेंडेड की जाती है किसके थ्रू, यूजीसी के थ्रू। यूजीसी के थ्रू ये रिकमेंडेड की जाती है। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके जो मतलब कि जो वर्क होते हैं वो अप टू द मार्क होते हैं। तो इसके लिए इन्हें जो रिकमेंडेड किया जाता है यूजीसी से, भारत सरकार की तरफ से, फिर उसको ये परमिशन दे देते हैं तो ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। बट ये सेंट्रल और स्टेट दोनों नहीं होती है, एक सेपरेट अगर हम इसको बात करें, ना कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो एक अलग होती हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम इसमें और डीप जाए तो ये हो जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स ये होती हैं जो ऑपरेट मतलब कि ये ऑपरेट नहीं होती गवर्नमेंट से, ये बस परमिशंस इनको ज़रूर लेना पड़ता है गवर्नमेंट्स के थ्रू, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू लेना पड़ता है इनको परमिशंस। जो भी इनको कोर्सेज चलाने पड़ते हैं तो वो तो जो रेगुलेटरी, वो जो स्टेचुरी बॉडी होती है उनके थ्रू ही जो कोर्सेज होते हैं वही इनके यहाँ पर रन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सारा वर्क ये खुद ही करते हैं। लेकिन इनमें एक लिमिटेशन होती है कि ये ऑफ कैंपस नहीं होते हैं, ये ऑन कैंपस ही इन्हें करना पड़ता है जो भी कोर्सेज होते हैं। फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर में बात करें, या करंट अफेयर तो नहीं लेकिन न्यूज़ में था, आपने देखा होगा कि एक जो MP में मध्य प्रदेश में आईसेक यूनिवर्सिटी है जो कोर्सेज कराती है, जैसे PGDCA DCA, तो अभी हाल ही में न्यूज़ में थे कि ये जो कोर्सेज हैं ये ऑफ कैंपस हुए गए हैं। मतलब कि कहीं कहीं पे जो इंस्टीट्यूट खोल लिए गए और वहाँ पे ये कोर्सेज, तो जो कि अलाउ नहीं है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी, तो आपको ऑन कैंपस ही, आपके कैंपस में ही कराना है। तो इस टाइप से कुछ न्यूज़ में था, आप देखेंगे इस टाइप से। तो ये भी एक रूल्स है, आप देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद होती है 5th नंबर की इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसके अंदर हमारे IIT, IIMs, NITs आ जाते हैं। तो ये भी अपना ही सारा जो बात करें स्ट्रेटेजीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये खुद ही करते हैं, और ये एक सिंगल अपने खुद के रूप में एक यूनिवर्सिटी होती है। तो फ्रेंड्स ये अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में ये यूनिवर्सिटी होती हैं, 5 टाइप की होती हैं। तो ये टाइप भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार की यूनिवर्सिटी मतलब कि भारत में है, अवेलेबल हैं, किस टाइप की यूनिवर्सिटी क्या कार्य करती है, किससे रिलेटेड होती हैं, कौन रिकमेंडेड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर हम भारत में बात करें कि अगर टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें तो JMI जो न्यू दिल्ली में है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है भारत की। अगर सेंट्रल की बात करें, जवाहरलाल नेहरू भी है, वहाँ में BHU भी है, तो ये टॉप रैंकर्स यूनिवर्सिटी है। अगर स्टेट की बात कर लें तो मद्रास यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में आती है अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए, क्योंकि इनके जो कोर्सेस, इनके जो फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो बहुत पॉपुलर हैं अगर हम बात कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो पुणे, जो आप देखेंगे ये पुणे में बहुत अच्छी। अगर हम बात करें बिरला जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारे से ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम प्राइवेट की बात कर लें तो आप देखेंगे कि अमेठी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर प्राइवेट में अगर हम बात कर लें, मणिपाल यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कोर्सेज, कॉलेजेस देख लेते हैं। तो कॉलेजेस फ्रेंड, यहाँ भी 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं, जो मतलब कि जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी थे, तो भारत में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे ये लोग कॉलेज एफिलिएट होते हैं, कि मतलब बताया जाता है कि ये किसके थ्रू है या किस यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, इनके कोर्सेज जो होते हैं। तो इनको यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी। एक होते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज फ्रेंड। ऑटोनॉमस कॉलेज जो होते हैं वो खुद मतलब कि ऑपरेट होते हैं
और वो खुद ही अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है वो खुद ही करते हैं, एडमिशन्स से लेके सारी चीज़ें वो खुद ही करते हैं। केवल उनको जो डिग्री होती है, जो सर्टिफिकेट होते हैं, वो केवल वहाँ से आते हैं यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू है। फ्रेंड्स, इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई ऑटोनोमस कॉलेज का अगर आप एमपी के हैं तो आप देखेंगे कि एसजीएस आईटीएस जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही, ऑटोनॉमस कॉलेज है। इसका मतलब ये है कि वो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराता है, किस डेट पे एग्जाम्स लेगा वो सारी चीज़ें वो खुद कराता है। बस ओनली जो डिग्री आती है वहाँ की वो आरजीपीवी से आती है। अगर जो टेक्निकल डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आरजीपी से ओनली डिग्री आती है, लेकिन उसका जो सारा कार्य है वो खुद ही करता है। ठीक है फ्रेंड। अगर जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वो सारे उनको जो यूनिवर्सिटी थ्रू ही उनके जो टाइम, और अगर हम बात करें काउंसलिंग, एडमिशन्स, ये सारी प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है, एग्जाम्स उनके वहीं से आते हैं। तो इस टाइप से ये कॉलेजेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो कोर्सेज यहाँ पे जो चलाए जाते हैं वो डिफरेंट रेगुलेटरी जो बॉडी होती हैं उनके थ्रू चलाया जाता है। तो जैसे कि जो एमसीआई है, यहाँ पे एआईसीटी है, तो जो उनके टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो ये अप्रूव करते हैं। ये अगर आप फ्रेंड्स, अगर आपको इनके रिलेटेड अगर इंडिविजुअल आपको वीडियो देखने, तो मैंने इंडिविजुअल पार्ट अपलोड किए हुए हैं एआईसीटी के, एमसीआई के, तो ये सारे आप देख सकते हैं। आपको डीप में इनका नॉलेज मिलेगा। बहुत अच्छे वीडियो फ्रेंड्स, आप ज़रूर उन वीडियो को देख लें। तो ये कुछ कोर्सेज होते हैं। अगर हम बात कर लें कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं वो एआईसीटी के थ्रू होते हैं। अगर हम एमसीआई की बात कर लें तो जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं वो ये इनके थ्रू चलते हैं। मतलब कि ये उनमें जो सिलेबस और ये सारी चीज़ें डिस्कस यही करते हैं। अगर हम बात कर लें कि लॉ के लिए होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इस टाइप से ये उनके प्रोफेशनल कोर्स मैनेज करते हैं और यही बताते हैं। फ्रेंड्स, एआईसीटी, एमसीआई और बीसीआई, इनके ये भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ जो कोर्सेज कॉलेज को प्रोवाइड करते हैं उनमें कितनी सीटें होती हैं, क्या, ये सारी चीज़ें ही यही देखते हैं। उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सभी यही सेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ और इंस्टीट्यूशन है दो, जिनको हम बोलते हैं एनबीए है, एक जो इस्टेब्लिश ये आईसीटी ने बनाया है, और एक ये एनएसी, ये यूजीसी ने बनाया। तो ये भी फ्रेंड्स इनके रिलेटेड ही काम करते हैं, और ये उनके जो एआईसीटी और ये सब रूल्स बनाते हैं उनको और मैनेज करने का काम करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि रूल्स तो आपने बना लिए हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य है, किस टाइप से करना है, जो प्रोसेस है वो सारी ये चीज़ें करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें जो बात करें कि यूजीसी ने ये रेगुलेशंस में 2002 में ये सारे जो काम हैं, ये जो एजेंसी हैं वो ये देखेंगी। ये 2002 में उन्होंने ला दिया था यूजीसी ने, तो ये एजेंसी थी। ठीक है फ्रेंड्स। और अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर जो भारत में चलता है या कहीं भी हम बात करें तो इंडिविजुअली तो वो नहीं कर सकते हैं, ऊपर से डेफिनेटली फंड चाहिए, और उनसे कुछ ना कुछ जो मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री है वो कनेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके काम होता है। तो जैसा कि आप यहाँ भी देखेंगे कि ये मिनिस्ट्री कुछ हैं जो कार्य करती हैं और हेल्प करती हैं। तो अगर ऊपर से अगर हम बात करें, जैसे कि अब सबसे पहली मिनिस्ट्री आप देखेंगे फ्रेंड्स, एमएचआरडी का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारे मिनिस्टर हैं एचआरडी डेवलपमेंट्स के, तो वो कौन है, उनका नाम बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिख के। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आप उनका नाम ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉप लेवल की अगर हम बात करें मिनिस्ट्री है हायर एजुकेशन में भारत में। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रन होती है यूजीसी के थ्रू चलती है। ये सारे इसके जो काम होते हैं वो यूजीसी के थ्रू देखे जाते हैं। इसी तरफ से अब देख लें कि एग्रीकल्चर्स की भी मिनिस्ट्री है, हम हेल्थ की देख लें तो उनकी भी जो रन होती है एमसीआई के थ्रू होती है, लॉ की होती है बार काउंसिल ऑफ थ्रू इंडिया के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मिनिस्ट्री हैं जो उनको उनके जो मतलब कि जो बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी हैं जो काम करती हैं, उनके काम को देखती हैं, उनसे रिपोर्ट मांगती है और ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो ये सारा काम कौन करती हैं, जो मिनिस्ट्री हैं, ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें ओवरऑल तो भारत का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन बात करें तो उसको तो हम वीडियो बना ही नहीं सकते, मतलब कि हम एक वीडियो या दो वीडियो हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ओवर भी पता होना चाहिए कि किस टाइप से यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की हैं, किस यूनिवर्सिटी को कौन फंड करता है, कौन सा कोर्स कौन चलाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको और बता देता हूँ। जैसे कि अब आप एआईसीटी की बात करेंगे तो जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, फार्मेसी कोर्स होते हैं, ये सब एआईसीटी के थ्रू चलते हैं। अब जैसे आपको बता दूं कि जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं तो ये जो एमसीआई होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये होती है फॉर इंडिया, सॉरी, तो
तो ये किसके थ्रू चलती है? एमसीआई के थ्रू चलती है। अब जैसे कि टीचिंग के कोर्सेज भी आपने देखे होंगे तो एनसीटी होती है एक, तो जैसे बीएड, डीएड, उसके बाद अगर हम बात कर लें एमएड, बीपीएड, तो इस टाइप से कोर्सेज हैं वो ये चलाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से कोर्सेज कौन कंडक्ट कराता है या किसके थ्रू अप्रूव्ड होते हैं। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि आईसीटी टेक्निकल कोर्सेज कराता है, अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स या मेडिकल कोर्सेज ये कराता है, अगर हम बात करें एनसीटी तो ये उससे रिलेटेड कोर्स कराते हैं, अगर हम लॉ की बात कर लें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस टाइप से आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यही ओवरव्यू करके आप क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स।